वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग डी मैथ क्लब। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम क्या क्या सीखने वाले इस चैप्टर के अंदर, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सब बात हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9 यानी कि एक्सरसाइज 9.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो ये सारा अपने को क्या एक तरीके से कंडीशन दे रखा है। आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देयर विल बी अ सिचुएशन गिवन, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रिग्नोमेट्री के जो भी कंसेप्ट है उनको अप्लाई करके यहाँ पे जो भी हमसे पूछा गया वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ राइट ट्राइंगल कन्वर्ट करना पड़ेगा। द गुड थिंग इज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको ऑलरेडी बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम जो है इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, अब हम वो रिलेट करते हैं। तो इसने कहा एक सर्कस आर्टिस्ट है विच इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो दिस इज योर 20 मीटर रिटर्न। तो इसका मतलब ये वाली जो है ए से सी तक ये क्या है, आपकी रोप है, जिसपे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है। अब इसने बोला द रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये हमें दिख ही रहा है कि इसने क्या किया, ये जो रोप है 20 मीटर लॉन्ग की, ये जो रोप है ए से लेके सी तक की, उसको क्या किया इस पोल के टॉप से, और यहाँ पे जो ग्राउंड है, हमने ये सब सीखा है ग्राउंड क्या होता है, टॉप क्या होता है, लास्ट वीडियो में सब बात कर चुके हैं। तो ये जो रोप है आपकी ए से लेके सी तक, दिस इज योर रोप, ये वाली पार्ट। ठीक है। इसको इन्होंने क्या किया, टाइटली स्ट्रेच किया, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है। राइट। आगे की हम बात करते हैं। चलो, अब इसने क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द पोल। तो सपोज अगर ये मेरा ए से बी जो है, इफ दिस इज माई पोल, तो इसकी जो हाइट होगी, मैं मान लेता हूँ हाइट हमने क्या ले ली, एच ले ली। ये हमारा क्या है, पोल है। इस पोल की मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अब उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप कौन सी थी, हमने बताया था ये वाली रोप है, एंड विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। और जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है हमारा BC वाला, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 30 है। अब मैंने आपको जैसे सिखाया था लास्ट टाइम में कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जिसको अप्लाई करके बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई कि हमें रोप की जो लेंथ है वो दे रखी है 20 मीटर, एक एंगल दे रखा है। अब आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो भी एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब हमें क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, रोप की लेंथ दे रखी है, और इन दोनों को यूज करके मुझे बेसिकली क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जो भी सोल्यूशन हम लिखेंगे उसमें सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो गिवन में हमें क्या दे रखा था, लेंथ ऑफ द रोप, है ना। लेंथ ऑफ रोप जिसको अगर हम इस डायग्राम से कंपेयर करें तो वो हमारी है फिलहाल AC, कितनी है, 20 मीटर। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा हमें एंगल दे रखा है, यानी कि हम एंगल को जनरली हम, क्योंकि हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में, एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ थीटा, यानी कि थीटा जो हमें दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। अब कैसे अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ पे, उसके लिए हम आते हैं। देखिए आपको क्या करना है, वापस इस डायग्राम पे आना। आप ध्यान से देखिए मुझे क्या दे रखा है। अगर अब मैं इसको ABC को एज अ ट्राइंगल लेके चलूँ, एक बार मैं सब ये इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखते हैं, अगर मैं इस ABC ट्राइंगल को देखूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है। और ये जो हमारा एंगल है 30 डिग्री, इसके पास वाली जो लाइन है दिस इज योर बेस, और ये जो सामने वाली लाइन है दिस इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैंने क्या देखा था कि मुझे ये देखना है कि गिवन क्या है। गिवन है सर हाइपोटेनस की इन्फॉर्मेशन, निकालना क्या है कि सर एच, एच यानी मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप सोचिए मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जो इस एच यानी हाइपोटेनस को इस परपेंडिकुलर से क्या कर सके, रिलेट कर सके। तो अगर हम अपने ट्रिक पे जाएं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ट्रिक की बात की थी जिसके हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे, वो ट्रिक क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये हमारी ट्रिक थी। और ऊपर हम लिखते थे क्या, सोना यानी साइन, चांदी तोल यानी साइन कॉस और टेन। तो अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
जो कहीं ना कहीं हमारे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को रिलेट कर रहा है। अगर आप देखें तो वो साइन ही है। अच्छा, हम साइन भी ले सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉस का होता है रेसिप्रोकल, सेक टेन का होता है कॉट, ये सब बात हम कर चुके हैं। तो साइन और कॉसेक क्या होते हैं, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो किसको रिलेट करते हैं, पी और एच को, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को। और हमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें भी आप देखिए हाइपोटेनियस मुझे गिवन है और परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। तो समवेयर आई कैन यूज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दिस कंडीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ किसकी, हाइट ऑफ द पोल की। तो हम इसी को यूज करते हैं। तो सबसे इजी क्या होता है, अगर हम साइन और कोसेक में देखें तो हम साइन को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स टेक इन ट्राइंगल ए बी सी, हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं हम, कि सर जैसा आपने समझा या तो साइन यूज कर सकते हैं या कोसेक, तो मैं यहाँ साइन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा इज बेसिकली फॉर एंगल। अब साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कि सर पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पी अपॉन एच। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है और क्या क्या नहीं है उसके हिसाब से यहाँ वैल्यूज मुझे पुट करनी है। अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू ये रही, थीटा है, थीटा कितना है 30, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री, राइट। अब यहाँ P, अगर हम P की बात करें इस ट्राइंगल के हिसाब से, P यानी परपेंडिकुलर क्या है मेरा, बेसिकली A से B तक की जो हाइट है वही मेरा P है। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक ए बी, ठीक है, जो अपने आप में किसको दिखा रही है, हाइट ऑफ द पोल को भी दिखा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो हो गया मेरा P, P मतलब परपेंडिकुलर। अब मुझे नीचे क्या रखना है, H, H यानी हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कौन सा है मेरा, AC हमने लिखा भी और AC की वैल्यू है मेरे पास, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AC। एक बार हमने इसको ट्राइंगल की फॉर्म में, यानी ट्राइंगल की जो भी साइड्स हैं उसकी फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। कैसे वैल्यूज को पुट करेंगे, जैसे मेरे पास अगर हम देखें साइन 30 की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है साइन 30 की, तो हमने जब लास्ट टेबल की बात की थी उसमें हमने देखा था कि साइन 30 क्या होता है। एक बार मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, तो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू होती है और ए बी और ए सी में जिसकी वैल्यू है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमें याद रखनी है। साइन 30 जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, कि साइन 30 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/2। ये आप चाहें तो जहाँ पे यूज़ करें वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये जैसे साइन 30 है यहाँ पे, तो मैंने लिखा 1/2 इक्वल टू ए बी। ए बी की कोई वैल्यू है नहीं, ए बी बेसिकली शोइंग द हाइट, तो हम इसको ए बी ही रखते हैं। ए सी की वैल्यू है मेरे पास, कहाँ है ए सी की वैल्यू, ये रही 20। बस अब इस इक्वेशन को, इतने इतने पार्ट को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। मेरे पास आया 1/2 इक्वल टू क्या, ए बी अपॉन 20, ठीक है। अब अगर मुझे ए बी क्या दिखा रहा है बेटा इस क्वेश्चन में मेरे को, ए बी जो है ए से लेके बी इज शोइंग द हाइट। तो इसका मतलब जो अगर मैं ए बी की वैल्यू निकाल दूँ तो हाइट ऑफ द पोल निकल जाएगी, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो जिसको मुझे निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करते हैं। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, ये 20 × 1 करेंगे, और बीच में इक्वल है तो इक्वल आ जाएगा, और 2 × ए बी हो जाएगा। अब क्योंकि ए बी हमें निकालना है तो इस 2 को हमें या तो हम शिफ्ट करें या यहाँ से डायरेक्ट कट कर दें। तो देखो क्या आएगा, 20 × 1/2। तो ए बी की अगर आप वैल्यू की बात करें तो ए बी कितना बन जाएगा मेरा, 10 × 1 दैट इज 10। तो जो ए बी है वो कितना आया मेरा 10। अब ए बी किसको दिखा था वो भी लिखना पड़ेगा। सो द हाइट ऑफ पोल विच इज ए बी इज इक्वल टू 10। अब क्योंकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मीटर्स में है ना, सब कुछ मीटर में हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट को यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ किया, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उसको यहाँ पुट किया, और हमने क्या निकाला, हाइट ऑफ द पोल को फाइंड आउट किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में इसलिए भी बताया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ से हमारी बहुत सारी चीज़ें अब हमारी स्टार्ट होंगी। तो मैंने कोशिश किया जितना डिटेल में आपको क्वेश्चन करवा सकूँ उतना मैंने करवाया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। द क्वेश्चन इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री जो है वो ब्रेक हो गया है ड्यू टू स्टॉर्म, यानी तूफान की वजह से एक ट्री जो है वो ब्रेक हो गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, यानी जो ब्रोकन पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट है ट्री का, वो क्या हो गया, बेंड हो गया है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और जो टॉप ऑफ द ट्री है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता के समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। मान लेते ये हमारा कोई ट्री है, अभी मैंने ऐसे समझाने के लिए बनाया, राइट।
तो जो स्ट्रॉम आया उस स्ट्रॉम की वजह से क्या हुआ, ट्री जो है वो ब्रेक हो गया कहीं से, मान लेते हैं इस पॉइंट से ब्रेक हो गया किसी भी पॉइंट से। अब ये जब ब्रेक हुआ यानी कि टूट गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इसका अपर पार्ट है जो ये ब्रेक हुआ, ये बैंड हो गया इस तरीके से नीचे की तरफ। तो अब ये अगर बैंड हो गया तो जो इसका जो नया जो इसका कुछ अगर हम डायग्राम देखें तो किस तरीके से बनेगा, बैंड वाला पार्ट इस तरीके से नीचे आ गया, यानी ये यहाँ से जो है ये पार्ट इस तरीके से बेंड हो गया। और ये जो टॉप ऑफ द ट्री है यानी कि ट्री का जो टॉप है वो क्या आ रहा है, ग्राउंड को टच करने लग गया। इसने यही बोला है कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना 30 डिग्री। और ये जब टच कर रहा है तो इसका और जो ग्राउंड है ये वाला पार्ट, इनके बीच का जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसके हेल्प से हमें उसको एक ट्राइंगल की फॉर्म में लाना पड़ता है, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में लाना पड़ता है, सो दैट वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे देखिए आपका कहीं ना कहीं ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है ना। अगर हम देखें तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, हमने ये पॉइंट ले लिए, ये एक ट्राइंगल बन गया। क्योंकि ये ट्री है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, ये जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये ट्राइंगल बन गया। अब हमसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप इज टचिंग इज 8 मीटर। इसने बोला फुट ऑफ द ट्री यानी कि बी पॉइंट, और जहाँ पे इसका टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को यानी सी पॉइंट, इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है इसने बोला ये 8 मीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई में क्यों आया है, इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है। कारण क्या है कि जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है हाइट ऑफ द ट्री, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, हाइट का मतलब इतना सा पार्ट समझ लेते हैं कि सर हमें ये ए से लेके बी, ये जो पार्ट है ये हमें निकालना है। बट अगर आप देखें इसने बोला है हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री अगर हम देखें एक्चुअल में तो कौन सी थी कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जहाँ पे टॉप ऑफ द ट्री है यहाँ तक की हाइट थी, जो कि फिलहाल बेंड हो चुकी है। तो इसका मतलब मुझे अगर हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, एक्चुअल ट्री की जो हाइट है वो निकालनी, तो मुझे ये ए बी वाला पार्ट भी चाहिएगा एंड एट द सेम टाइम ये ए सी वाला पार्ट भी चाहिएगा, क्योंकि ये भी तो पार्ट ऑफ द ट्री है ना। जो पहले ये था, देखो इस तरीके से डायग्राम है ए बी ये सी, अब ये बेंड हो गया तो ये सी वाला पॉइंट कहाँ आ गया हमारा, ये नीचे आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ए बी प्लस ए सी, ये वाला हाइट ए सी प्लस ये ए बी, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तब जाके मेरी ट्री की पूरी हाइट आएगी। तो दिस इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ ए बी वाला पार्ट निकाल के वहाँ पे आंसर लिख के आएंगे तो वो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, अगर मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तो मुझे ये ए बी भी निकालना पड़ेगा, एट द सेम टाइम मुझे ये ए सी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रॉपर करके बना देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए यहाँ प्रॉपर्ली बना लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है या जो हमने यहाँ पे बनाया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या, जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो मैंने आपको समझाया कि अगर मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तो आई वॉन्ट दिस ए बी एंड ए सी बोथ द साइड्स, जिसको मैं प्लस करके टोटल ट्री की हाइट निकाल सकूँ। तो मैंने क्या यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, लेट द हाइट ऑफ ट्री, जो हम कैसे निकालेंगे, बाय डूइंग व्हाट, ए बी प्लस ए सी। यानी अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे इस ए बी और ए सी की वैल्यू निकाल के ऐड करना है, सो दैट आई कैन गेट द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, गिवन और मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो बी से सी की डिस्टेंस है ना, तो बी सी जो है मेरे पास वो कितना है 8 मीटर। ऑल्सो आई हैव थीटा, थीटा मेरे पास कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये मैंने लिख दिया। अभी हमने क्या सीखा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि सर हम इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके क्या करेंगे, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, एट अ टाइम आप यहाँ तो ए बी निकाल सकते हो गिवन इन्फॉर्मेशन से, या फिर ए सी निकाल सकते हो, है ना। एक टाइम पे हम एक ही चीज़ निकाल सकते हैं। सपोज अगर मुझे ए बी निकालना है ना, ये वाली पार्ट निकालना है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो ट्राइंगल की पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो ये आपका एंगल है 30 डिग्री। इसके पास वाली लाइन ये हो गई आपकी बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस, है ना। तो अगर आप देखें तो आपको बेस की वैल्यू गिवन है, या तो आप इस बेस की वैल्यू से परपेंडिकुलर निकालिए या फिर हाइपोटेनियस निकालिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। एट अ टाइम हम एक ही निकालेंगे। पहले अगर हम परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब इस बेस और इस परपेंडिकुलर को रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे पास किसकी है, बेस की है। तो बेस यानी बी और पी, इसको रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे चाहिए। तो हमारी जो ट्रिक थी, जो हमने सीखी थी, क्या थी ट्रिक, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल।
और फिर हम क्या लिखते थे, सोना यानी कि साइन कॉस और टेन, सोना चांदी टोल। तो पी और बी को रिलेट करना है मुझे, है ना। तो देखिए या तो मैं यहाँ पे टेन ले सकता हूँ या इसका रेसिप्रोकल यानी कॉट ले सकता हूँ। तो टेन और कॉट ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनको हम यूज़ करके परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर हमारे पास नहीं है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई विल यूज 10। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, है ना। अब थीटा की वैल्यू क्योंकि मेरे पास है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1030 इक्वल्स टू, अब पी अगर हम इस डायग्राम में देखूँ, पी मतलब परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर सर, ये ए बी है, ये मैंने लिख दिया ए बी। और अगर हम बी यानी बेस की बात करें तो वो क्या है मेरा बी से सी, तो ये बी सी है। एक बार तो हमने इसको ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, 1030 की वैल्यू, 1030 की जो वैल्यू होती है वो टेबल जो हमने सीखी थी उसके अकॉर्डिंग होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी की तो क्योंकि मेरे पास वैल्यू नहीं है तो आई विल पुट एज ए बी। बी सी की जो वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास है 8, यहाँ पे हमने लिखी भी है, ये आ गया 8। ठीक है, तो अब हमारा जो इतना इतना पार्ट है इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैं लिख देता हूँ ये आया 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 8। तो यहाँ से अगर मैं सोल्यूशन करूँ तो मुझे ए बी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू वट, ए बी इंटू √3। अब क्योंकि मुझे ए बी को तो फाइंड आउट करना, तो इसको यहाँ भेज देंगे हम। 8 इंटू 1 हो गया 8 अपॉन √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इसको हम इक्वेशन 1 लगा के यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा बेटा, कि कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपके पास आप हाइडन डिस्टेंस को सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे नीचे रूट की वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हमें इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे एक और वैल्यू आएगी ए सी की, उसमें भी सेम इसी तरह का कंसेप्ट लगेगा, मैं दोनों को साथ में ही रैशनलाइज कर दूंगा, राइट। तो अभी हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हाइट ऑफ द ट्री हमें निकालना है, तो वो ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए बी, ये आ गया मेरे पास ए बी की वैल्यू। अभी मुझे इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकालना है, जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि मुझे ए सी का वैल्यू निकालना है। अभी मेरे पास यहाँ पे किस किस की वैल्यू आ गई, बेस की आ गई, परपेंडिकुलर की आ गई। नाउ आई वांट हाइपोटेनियस। अभी बेटा आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपके पास जो परपेंडिकुलर यानी ए बी की वैल्यू आई है, ये ए बी की वैल्यू आई है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो आई है हमारे पास कितना आया 8/√3। या तो आप पी और एच को रिलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पी को इस एच को, है ना, या फिर इस बी और इस एच को रिलेट कर सकते हो। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी एच की वैल्यू चाहिए नहीं, ए सी वाली वैल्यू चाहिए। तो चाहे तो आप नई वैल्यू जो पी की निकाली उसको यूज़ करें, चाहे बी को यूज़ करें, वो आपके ऊपर है। मैं फिलहाल यहाँ पे बी और एच को रिलेट करता हूँ। तो बी और एच के लिए मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सा है, कॉस है। ठीक है, तो आई एम यूजिंग द सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ यूजिंग, यहाँ पे लिख देते हैं हम, सॉरी, नाउ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच इज व्हाट, कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बी बाय एच। थीटा तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए 30 डिग्री है, तो हम 30 ही रखेंगे। तो ये बन गया कॉस 30 इक्वल टू बी बाय एच। अब बी की अगर हम बात करें तो बी है मेरा बी सी, और एच यानी हाइपोटेनियस है मेरा ए से सी, ये रहा। अब हमें कॉस 30 की वैल्यू जो हमने टेबल सीखी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो वो होता है √3/2 इक्वल टू बी सी की वैल्यू मेरे पास 8 है, ए सी हाइपोटेनियस मुझे निकालना है। ठीक है, अगेन हम सेम ही कंडीशन करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए सी इंटू √3, बीच में इक्वल इक्वल आ गया, यहाँ पे 8 इंटू 2 हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ से, अगर हम ए सी की वैल्यू को निकालना चाहें, ए सी कैसे निकलेगा कि सर ए सी आया आपका 8×2 = 16 अपॉन ये √3। अभी सर मेरे पास ए बी आ गया, है ना, अभी मेरे पास ए सी आ गया, लेकिन अभी भी मेरा फाइनल आंसर नहीं आया है, क्योंकि फाइनल आंसर जो है यानी कि हाइट ऑफ द ट्री है, उसके लिए मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हाइट ऑफ द ट्री हम लिखेंगे, सो द हाइट ऑफ ट्री वो कैसे निकलेगी, बाय डूइंग व्हाट, ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू ये रही, तो ए बी की जगह ए बी की वैल्यू, और ए सी की वैल्यू ये रही, ए सी की जगह ए सी की वैल्यू। अगर आप देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी कि ये आ गया कॉमन डिनोमिनेटर √3, और ऊपर अगर मैं ऐड करूँ तो 8 + 16 कितना हो जाएगा, 24। ये आ गई हमारी टोटल हाइट। बट द प्रॉब्लम इज
यहाँ पे नीचे मैंने आपको पहले भी बताया था कि √3 आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज करूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √3/√3 से, क्योंकि ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, जो नंबर रूट में लिखा था उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/√3 से। तो ऊपर आ गया आपका 24√3 और नीचे √3 × √3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओनली 3, तो ये कट होके आ जाएगा 8। तो फाइनल आंसर इज 8√3 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, हाइट ऑफ द ट्री आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमारा हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्री जो है वो क्योंकि बेंड हो चुका है, तो इसलिए इसकी जो एक्चुअल हाइट है उसको निकालने के लिए ABC की दोनों की जरूरत थी। पहले हमने AB निकाला, फिर AC निकाला। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिया, तो हम ये लिख देते हैं बाय 1 and 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो फाइनल आंसर जो मेरा आया, ट्री की हाइट आई वो कितनी आई, 8√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा मैंने डिटेल में समझाया है ताकि कोई भी तरह की मिस्टेक ना रह जाए।